ओम शांति। मेरे विचार से आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं ही यहाँ बैठे हुए हो। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाओ। मुझे मंच से आदेश हुआ कि मैं आपको पद्मा पदम भाग्यवान बनने की विधि बताऊं, किंतु मेरे हृदय से पूछो तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब कोटों में कोई में भी कोई अति विशिष्ट आत्माएं हो, जिन्हें स्वयं परमपिता परमात्मा ने चुनकर अपने फुलवारी में लगाकर खुशबूदार बनाया, रोशन किया आपको। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो जिसे भगवान ने चुना। तो उसके लिए मैं ये बताऊं कि तुम पद्मा पदम कैसे बनोगे। बाबा ने ही चुन लिया तो हम तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन बाबा ने हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखा। फिर भी अब कहा गया है मंच से तो कुछ तो आपके साथ शेयर करूंगी ही। कहा जाता है कि जब भगवान की ओर से हमें कभी किसी सेवा का अवसर उपलब्ध होता है, अथवा यूं मान के चलो कि आपको आपकी निमित्त दीदियां, मैं दीदियों को भी शामिल कर ले रही हूं। पहले तो हमारे आगे हमारी वरिष्ठ दादियां थी, एक के बाद एक भगवान के चुनिंदा रत्न थे। तो दादियां हमें कुछ कहती थीं और हम वो कर दिखाने में सक्षम हूँ, बेइंतहा खुशी हासिल होती थी कि दादी ने हमें चुना इस काम के लिए और हमने वो कर डाला। कितनी खुशी होती थी। तो दादी ने कहा माना ये मानते थे कि भगवान ने कहा, दादी के मुखारविंद से कहा। कभी भी कोई दादी बुला के एक इशारा करके अगर कोई बात कह दे तो लगता था अब अहो भाग्य कि दादी ने इतने लोगों में से मुझे बुला के कहा ये कार्य करो। तो जब कभी भी सेवा का कोई अवसर आपको मिलता है और उस अवसर को आप आत्माएं स्वीकार कर लेते हो और आके ये बोलते हो कि जी दीदी ये काम हम करके ले आएंगे या ये करेंगे, या यूं मान लो कि मधुबन से कभी बुलावा आ जाए अचानक कि इतने भाई बहन यहाँ सेवा में चाहिए। हालांकि ये सौभाग्य हमारे पड़ोस को ज़्यादा मिलता है। हाँ, मधुबन का पड़ोस कौन, मधुबन के कमरे कौन पता है? मधुबन के कमरे कौन पता है? आप तो यूपी वाले बैठे हो, और भी जगह के होंगे। ये सौभाग्य सबसे अधिक गुजरात को मिलता है। गुजरात बाबा कहा करता था मधुबन के कमरे। कभी भी आवश्यकता पड़ती है यज्ञ के अंदर, एक फोन जाता है गुजरात में, वो चाहे आदरणीय सरला दीदी थे तो उनको जाता था, जोन इंचार्ज थे, या किसी पर्टिकुलर सेंटर पर कभी जाए विशेष सेवाओं के निमित्त, और गुजरात से अगली ट्रेन से भाई बहन यहाँ हाजिर हो जाते। तब भी हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं। तो कहा जाता है क्या करो, गुजरात से बुला लो। हाँ, पड़ोस में राजस्थान भी है, ऐसा नहीं समझना कि राजस्थान नहीं है, आसपास लगे हुए बहुत केंद्र हैं। तो ये इनको सौभाग्य मिलता था कि जरा सा कोई कार्य अगर कोई नहीं कर पा रहा तो चलो गुजरात को बुला लो, चलो राजस्थान में से बुला लो। तो जो अवसर हमें मिले
और हम उस अवसर को कैश करा लें। कैश करा लें माना हाजिर हो जाए, अपना समय, अपना संकल्प, अपनी शक्ति, अपना तन मन धन उस अवसर को कैश कराने में लगा सकें, सफल कर सकें, तो हम बहुत खुश होते हैं। ये कहा जाता है कि भाई बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ये मौका मिला और आपने उस कार्य को कर लिया। कई बार हमारी इच्छा होती है, हम सहमत भी होते हैं, हम स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ हम इस कार्य को करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ऑफिस से छुट्टियों का न मिलना, उसी दिन हमारे यहाँ कुछ अतिथियों का आ जाना, या कोई अति आवश्यक कार्य लग जाना, या आधी और व्याधि कुछ बीच में आ जाना, अवरोध बन जाना, और पता लगा बहन जी ने कहा तो पहले हमें था, लेकिन क्या बताएं हम नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर हम चाह के भी नहीं कर पाए तो क्या हम सौभाग्यशाली कहलाए? तो एक है भाग्यशाली जिसे ऑफर मिला, दूसरा है सौभाग्यशाली जिसने प्रैक्टिकल कर लिया, और यदि प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, कोई अवरोध आ गया, तो वो अपने सौभाग्य में एक बैरियर महसूस करता है। और अगर अवसर मिला और हमने टिकट बुक करा ली और हम पहुंच गए और कार्य को उद्देश्यपूर्ण सार्थक ढंग से अंजाम देकर वापस पहुंच गए। अपनी निमित्त बहन को भी हमने सुनाया कि दीदी मधुबन से ये ऑफर मिला था, मैंने इस कार्य को पूरा कर दिया। तो सारा दैवी परिवार खुश होता, दीदी भी खुश होती कि हमारे यज्ञ में हमारे यहाँ एक ऐसा बाबा का लाडला है कि जिसने इस कार्य को संपन्न कर दिया। तो वो पदम भाग्यशाली है जो बिना किसी अवरोध के आए हुए अपने अवसर को संपन्न कर सका। तो आप सब अपने अपने जीवन में जरा चेक करो कि कितनी बार आपको लाइफ में ऐसे अवसर मिले, सेवा के निमित्त, पुरुषार्थ के निमित्त, भट्टियों के निमित्त, अथवा किसी कार्य के निमित्त, और आपने उनको सफल कर लिया, संपन्न कर लिया, बिना किसी अवरोध के वो कार्य आपका पूरा हो गया। तो यदि आपने लिस्ट निकालो ऐसे कार्यों की जितने वर्षों से आप बाबा के बच्चे बने हो, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 1 साल का तो मुश्किल ही होगा कोई, तो जिन्हों के ज्ञान में चलने की बड़ी लंबी लंबी अवधि है, अलौकिक जीवन की लंबी आयु है, बड़े फक्र से कहते हैं 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। जरा इन 30-40 वर्षों के इतिहास को पलट के देखो कि क्या कोई ऐसे 30-40 कार्यों की फेहरिस्त कहें, लिस्ट कहें, सूची कहें, हमारे पास है हमारे पास, जिसको कि हम फक्र के साथ किसी को बता सकें कि हमें बड़ी दादी ने ये कहा था, हमको फला दादी ने ये कहा था, हमको दीदी ने ये कहा था, और हमने उसको 10 काम आने पर भी, 10 अवरोध आने पर भी उस कार्य को संपन्न किया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2 मिनट दे रही हूं, 2 मिनट दे रही हूं, और चेक करके अपनी डायरी में जरा लिखो तो सही। मैं मौन हो जाती हूँ, आप भी मौन होकर के अंदर जाओ और देखो कि अपने अलौकिक जीवन की आयु में ऐसे कितने कार्य हैं जो आपने संपन्न किए।
नोट किए? कितने कार्य निकले? 2, 5, 10, 15, 2 निकले। वेरी गुड। और भी किसी ने नोट किया? हाथ उठाओ जिसने नोट किया। हाँ, कितने निकले? 15? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। और कितने निकले? अच्छा, बहुत सुंदर। पीछे से भी कई हाथ उठ रहे हैं। तो जिन्होंने ऐसे कार्य संपन्न किए, इसका मतलब कि ये अपने आप में पदम भाग्यशाली हैं। अपनी पीठ ठोक लो, हाँ, ठोको अपनी पीठ। और जिन्होंने नहीं किए हैं वो जरा करने का हौसला रखो। हम पदम भाग्यशाली हैं। जब बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं तो बेहद खुशी होती है कि वारे बाबा, क्या हमें सर आंखों पे बिठा के रखा है, क्या हमारे भाग्य का खाता खोला है, कितना हमको भाग्यशाली बनाया है। लेकिन उस भाग्य की उपलब्धियां कभी कभी हमको स्वयं भी गिननी चाहिए। जब हम पदम शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। यहाँ से कहानी शुरू होती है, माना यहाँ से ही शुरू होती है हमारी दृष्टि की, हमारी वृत्ति की और हमारी कृति की कहानी। क्या हमारी इस दृष्टि में पदम शब्द लगा हुआ है? अर्थात हमारी दृष्टि इतनी पावन हो गई है, इतनी पावन हो गई है कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव का उत्पन्न होना कि मेरे बाबा का बच्चा है। कल दीदी बार बार करवा रही थी ना कि दिन भर मंत्र की तरह रखना, मेरा बाबा। तो जब हम अपने आप को देखें और अपने अन्य दैवी परिवार के किसी भी भाई बहन को देखें तो हमारे अंदर आना चाहिए, ये मेरे बाबा का बच्चा है, मेरे भगवान ने इसको भी चुना है। लेकिन अगर देखते हुए हमारे मन में वो परम पावन भाव नहीं उत्पन्न होता और किसी को देखने के बाद हमको लगने लगता अरे ये वही है, वही है। एक बार मुझे इन्होंने यहाँ एंट्री नहीं दी थी, मैंने बहुत समझाया था, भैया मुझे घुस जाने दो। बोले मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं जाने दूंगा, 6 नंबर से जाओ। तो जब जब देखते हैं तब तब हमको याद आ जाता है ये वही है। ये केवल भाइयों की बात नहीं है, बहनों में भी ऐसा होता है कि किसी ने किसी भी परिस्थिति वश कोई नकारात्मक कार्य किया तो वो नकारात्मक कार्य हमारे मन पर अभी तक प्रिंट है, अभी तक प्रिंट है। अब आप सोच लो, जब बाबा ये कहता है कि क्लीन हो, क्लियर हो, तो हाथ उठा देते, जी बाबा। लेकिन कहाँ क्लियर है, उस पर तो प्रिंट है। जब भी उसको देखते हैं बहन को या भाई को तो हमारी ओपिनियन बुक खुल जाती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम उस समय भूल जाते हैं कि उसने वो कार्य किसी ड्यूटी के तहत किया। हम भूल जाते हैं कि उसका और हमारा कोई हिसाब किताब रहा होगा इसलिए किया। उस समय भूल जाते हैं कि ड्रामा में रहा होगा इसलिए किया। बहुत सारे इसलिए हैं, लेकिन वो इसलिए हम सब भूल जाते हैं और हम कहते हैं अरे ये वही है जिसने हमारे साथ ऐसा किया था। तो पदम भाग्यशाली बनने के लिए पहले हमारी दृष्टि
पद्मा पदम पवित्र होनी चाहिए। पदम माना ही कमल, कमल पुष्प के समान पवित्र हो, हमारा नजरिया पावन हो। हम जब किसी को देखें तो उसी पावन भाव से देखें, उस स्वरूप में देखें कि इसे भगवान ने चुना है। चलो मेरा कोई हिसाब किताब इसके साथ रहा होगा, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मैं उसकी जगह होता ड्यूटी पे तो मैं भी तो यही कहता कि भाई 3 नंबर तक बंद है, चौथे नंबर से चले जाओ, नहीं कहता। तो हम किसी भी आत्मा के किए गए कार्य को वर्षों तक अमिट बनाकर अपने हृदय पर लिख लेते हैं। तो क्या ये कहा जाएगा कि हमारी दृष्टि हर आत्मा के प्रति बहुत पावन है, पद्मा पदम शुद्ध है? पद्मा पदम भाग्यशाली जो होगा उसकी वृत्ति भी उतनी ही पावन होगी। वो हमेशा ये देखेगा इस सामने वाले का पुरुषार्थ क्या है। कुछ भी हो, योग में 3:30 बजे, 3:30 तब बजते हैं जब ये आके बैठ जाते हैं। हमने देखा है यहाँ मधुबन में, ये भी एक रेस होती है, सुबह सुबह 3:20 पर भी लोग आके बैठ जाते हैं। कई बार लाइट नहीं जली हुई होती तो भी आके बैठ जाते हैं, एक बल्ब जल रहा होता है। अमृत बेले योग करना है। क्या जिन स्थानों पर हम रहते हैं वहां भी उस तरह बैठ जाते? चेक करो अपने आप को। हम मधुबन वरदान भूमि में आते हैं तो चेक करके चेंज करने आते हैं। हम मधुबन वरदान भूमि में जब आते हैं तो सारी दुनिया वहां छोड़ के यहां आते हैं कुछ पाने के लिए। अमृत बरसता है हर पल यहाँ, फिर भी मुरली की ओम शांति होती है, हम उठना शुरू कर देते हैं। कहीं संस्कृत में पढ़ा था हमने, गतानुगतिको लोकहा, जहां लोक की गति होती है वहां और लोग भी चल देते हैं। अरे कुछ उठे, 1 या 2 उठे, चलो उन्हें कहीं वॉशरूम जाना है या कहीं जाना है इसलिए उठे, और भी 4 उठे, पीछे 4 और उठे। अरे भाई क्या है, गतानुगति को, वो जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। अरे सारी दुनिया छोड़ के हम इस वरदान भूमि में आते। हमारी हर श्वास में पद्मा पदम कमाई हो, हमारे हर बोल में पद्मा पदम संग्रह हो। जो बोलें वो दूसरों से दुआएं लेने के लिए बोलें। जो बोलें, जितनी श्वास चले वो पद्मों से भरी हुई हो। जितने कदम चलें वो पद्मों से भरे हुए हों, हर कदम में पद्म खिलते हों। क्या ऐसा है? हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस स्वर्ग जैसी भूमि में आकर कहाँ जाने के लिए उत्सुक है, कहाँ जाने के लिए लालायित। आए तो हम यहाँ के लिए, इतने पैसे खर्च करके। बाहर कुछ खास मिल रहा है, आपके शहरों में भी मिलता होगा जो कुछ मिल रहा है। यहाँ जो मिल रहा है वो बाहर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ झोली भरने आए। यहाँ आकर जो बड़ी दीदियों की क्लासेस मिलती हैं, यूं ही नहीं मिलती हैं। उन्होंने अपने आप को अनेकों बार कसौटी पर कसा है, तब वो यहाँ इस सीट पर बैठने के अधिकारी होती हैं। तो जो मोती मिले वो हंस के मुआफिक चुन लेना चाहिए, अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए।
तो पहली चीज चेक करो कि हमारी लाइन कितनी क्लियर है, हमारा नजरिया कितना क्लीन है, हमारी मनसा कितनी स्पष्ट है, हमारी वाणी कितनी दिव्य है। आज बाबा ने फरिश्ता बनाया ना, मुरली के वरदान में क्या था, फरिश्ता बने थे ना। तो बाबा के जो महावाक्य आज आपने सुने हैं, उनका मनन चिंतन क्या कहता है। पद्मा पदम भाग्यशाली जिसके हर कदम में पदम। कोई भी कदम लकीर के बाहर नहीं हो, मर्यादा की लकीर के बाहर नहीं हो। क्लास यहाँ चलती है, कुछ लोग प्रकाश स्तंभ पर बैठे होते, कुछ तपस्या धाम के बगीचे में बैठे होते हैं। यहाँ ही तो मौका मिला है, इतना पवित्र वातावरण, इतनी शुद्ध जलवायु हमें हमारे नगर में कहाँ मिलेगी। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ बैठने के बाद जो मिस कर रहे हो वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो जो भी समय हमने यहाँ के लिए निकाला, 2 दिन अथवा 4 दिन, हमें अपने उस समय को सफल करना है। यहाँ आते समय एक भाव रखना चाहिए कि हमें अपनी श्वास, समय, संकल्प को सफल करना है। हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, या जिस ग्रुप के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, ये वहाँ भी मिलेगा, लेकिन जो अमृत यहाँ बरस रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ हम मौन रहकर अपना आत्म अवलोकन कर सकते हैं। ये आत्म अवलोकन की प्रक्रिया यहाँ इसलिए बहुत अच्छी तरह होती है कि यहाँ हमारी बहनों को भोजन बनाने नहीं जाना है, बना बनाया मिलने वाला है, मिलने वाला है ना। आपको कुछ चिंता नहीं करनी है कि क्या कटेगा, क्या बनेगा, कौन क्या खाएगा, सोचना ही नहीं है। वक्त ही वक्त है। तो इस वक्त को हम बख्तावर बनकर कितना सफल कर पा रहे हैं। अगर हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है तो हमको अपनी दृष्टि को, जो भ्रातृभाव, जो परमात्मा संतान का भाव लिए हुए हो, अपनी वृत्ति को कि ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ी है, अंतिम श्वासें हैं, सबका हिसाब किताब इस अंतिम 84वें जन्म में पूरा होने वाला है। तो यहाँ अगर हमारे साथ किसी ने कुछ भी किया, कोई बीके है, बिल्कुल अच्छा बड़ा बिल्ला लगाए है, और उसने भी अगर कहीं से कुछ बिहेव ऐसा किया जो आपको लग रहा है ये मर्यादित नहीं था, ये तो समर्पित है, ये तो मधुबन में रह रहा है, अरे इसने भी ऐसा बोला, ऐसा किया, उसका भी तो कोई हिसाब किताब होगा। कल दीदी क्या कह रही थी, जो पुराना कर्जा लिया है चुकाओगे नहीं क्या? कोई हिसाब किताब पुराना, उसके वशीभूत उस आत्मा ने आपको कुछ बोला या कुछ किया, क्यों भूल जाते हो? बाबा कहा करते थे, साकार बाबा, कि ये मक्खी यहां से उड़ी वहां गई, बोला ये आज ही नहीं उड़ी है, ये कल्प पहले भी उड़ी थी। ड्रामा में उसका उड़ना फिक्स है। जब हर चीज फिक्स है, हर बात फिक्स है, हर व्यवहार फिक्स है, तो क्वेश्चन मार्क क्यों? क्वेश्चन मार्क क्यों? मेरा मन क्या ड्रामा पर निश्चित नहीं? क्या मैं निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं? मुझे क्यों कहने का तो हक ही नहीं है।
भक्ति में भी बहुत साफ है, आप ही आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। भावी बड़ी प्रबल होती है, स्वयं व्यक्ति वहां तक खिंचता चला जाता है जहां घटना घटनी होती है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में जब आप मास्टर त्रिकालदर्शी बन गए हो, बाबा ने आपको आदि मध्य अंत सब बता दिया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क किस लिए? अगर क्वेश्चन करते हो तो अपने आप से करो, पूछना है तो अपने आप से पूछो कि इसके पीछे राज क्या है। जीवन में कभी नाराज होने का मौका नहीं लगेगा, पूछ के देखो। कहने में तो बड़ा सहज आता है कि अरे जो राज को नहीं जानते वो नाराज होते हैं, बट इट इज ट्रू। बहुत बड़ा सत्य है ये कि जब हम मंथन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। हमारा ही मन, हमारी ही बुद्धि हमें उत्तर दे देती है। ड्रामा हू बहू रिपीट होता है, फिक्स है। तो वृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई कुभाव जागृत नहीं होता, तो हमारी वृत्ति हर एक के लिए बड़ी पावन हो जाती है। कभी रिवेंज मन में नहीं आएगा। जो पद्मा पदम भाग्यशाली होगा उसके मन में कभी रिवेंज नहीं आएगा, मुझे इससे बदला लेना है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे उसने थोड़ी किया था, उस समय की कालगति वही थी, उस समय उसको हिसाब चुकता करना था, वो पूर्व निश्चित था, इसलिए उसने ऐसा किया। हम सब बाबा के एक एक महावाक्य की बहुत वैल्यू रखते हैं, रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बने। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए बाबा के एक एक महावाक्य को हमको सम्मान देना आना चाहिए। अगर बाबा के दिए हुए सम्मानों की हम लिस्ट निकालेंगे, बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी। उन सम्मानों को कायम रखने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। सहज करना है तो कुछ मत करो, केवल सम्मान देना सीख लो। जो बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिए हैं, उन प्रत्येक सम्मानों को सम्मान देना सीख लो, सब काम बहुत इजी हो जाएगा। मैं बहुत हंसती हूँ कि बाबा ये कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे दिल तख्त नसीन हो। मधुबन में एक बार जगह न मिले, दीवारें छोटी हो जाएंगी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरा दिल तख्त सदैव खुला है। आ जाओ मेरे पास, हाँ आ जाओ। बाबा कहता है यहाँ तो जगह कम पड़ सकती है, लेकिन मेरे यहाँ जगह कभी कम नहीं पड़ती। मेरा दिल तख्त तुम्हारे लिए खुला है। अरे जिसके लिए भगवान का दिल तख्त खुला हो, क्या कहने हैं उसके। लेकिन एक बात बताओ कि भगवान के दिल तख्त पर बैठने के लिए हमारे पैरों में कहीं देह अभिमान की मिट्टी तो नहीं लगी, देहभान की कोई मिट्टी तो नहीं। आपके कमरे में बिछे हुए ड्राइंग रूम में अगर कोई जूते पहन करके कालीन पर चढ़ जाए, कारपेट बिछाए, तो आप भले ही उसके सम्मान में कुछ न कहें, लेकिन मनी मन बहुत कुपित हो जाएंगे कि अरे इस व्यक्ति को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, ये कालीन पर जूते पहन के चढ़ गया, जूते बाहर उतार के। अच्छा वो खुद नहीं कहेंगे तो कोई बच्चा आके कह देगा अंकल जी जूते बाहर उतार दीजिए, कैसा लगेगा। भगवान के दिल तख्त पर चढ़ना है और हमारे पैरों में मिट्टी हो देहभान की।
मैं अहंकार की चर्चा नहीं कर रही हूं। अहंकार तो जिस दिन आप बाबा के बने थे उसी दिन छोड़ दिया आपने। अहंकार की कोई बात नहीं। यहां बैठे हुए किसी भी भाई या बहन में अहंकार नहीं है, इसका दावा मैं भी कर लूंगी। लेकिन अहंकार न होते हुए भी हम में दो चीज़ें प्रायः पाई जाती हैं। कभी देह अभिमान आगे आ जाता है तो कभी देहभान आगे आ जाता है। और ये सदैव हमें पद्मा पदम बनने से क्या करता है? रोक देता है ना। ये देहभान और देह अभिमान अनेकों बार बैरियर बन जाता है। ध्यान रखना, बैरियर बनता है ना। सब है, सब कुछ है। कभी मुझे देहभान आ जाता है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। कभी देहभान आ जाता है, किस बात का? बहुत पैसे वाला हूँ। कभी बहुत उच्च कुल का हूँ, कभी बहुत एजुकेशन है, कभी बहुत टेक्निकल हूँ, कभी बड़ा शॉर्टकट हूँ, कभी बहुत त्वरित बुद्धि हूँ। न जाने कितने तरह के इस तरह के देह अभिमान आ जाते हैं। प्रोग्राम होता है, दीदियाँ मीटिंग करती हैं, भाई वहाँ कौन कौन अपना समय संकल्प सफल करेगा, कौन कौन तन मन धन सफल करेगा, कौन अपने साधन सफल करेगा। पड़ोस में बैठा हुआ पड़ोसी कह रहा है, ए भाई साहब आपके पास तो 2 गाड़ियाँ हैं, आपके पास तो ड्राइवर भी है। दीदी बोल रही है आप बोलो ना, 1 गाड़ी हम दे देंगे। तो आराम से बैठे बोले, दीदी को भी तो पता है, दीदी कहेगी तो कर दूंगा। तो कहेंगी तो कर दूंगा मीन्स हम वेट कर रहे हैं कोई हमको पुश करे, कोई हमको सबके बीच में बोले भाई साहब आपके पास 2 हैं, आप तो 1 दे सकते हो ना। जब कहेंगी तो दे देंगे। नहीं, भाग्य उसका है, पद्मा पदम भाग्यशाली वो है जो सामने से ऑफर करता है। अरे प्रोग्राम तो 1 ही 2 दिन का है ना, मैं भेज दूंगा। तो जिसने ऑफर किया उसको भगवान की ओर से भी ऑफरिंग मिलती है। भगवान भी उसको एक लिस्ट में रखता है कि ये खुद से ऑफर करके अपना भाग्य प्राप्त करने वाली आत्मा है। और जो आराम से बैठा है, कहेंगे तो कर दूंगा। किसी से कहा गया भाई आप तो बड़ा अच्छा कर लेते हो न्यूज़ वगैरह, आप यही ड्यूटी ले लो। वो भी कहता है कहेंगी तो कर लूँगा, जानती तो है ना। तब तो ये सब चीज़ें मार्क छोटी छोटी हैं, लेकिन आप मार्क करो कि क्या हम वेट करते हैं या तत्काल कहते हैं हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं। ये तो बाबा का कार्य है ना। हम अपनी इस कलम का सहयोग देंगे, हम अपने इस साधन का सहयोग देंगे, हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमें वक्त कम है और मंजिल तक पहुंचना है। हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। बाबा कहता तो है लेकिन हमको लगता है अभी मंजिल दूर है, तो जल्दी चलना पड़ेगा ना। जितनी लाइन क्लियर होगी, जितना बुद्धि क्लीन होगी, जितना हमको कैचिंग पावर होगी। टच तो होता है, टच होता है। टच इसलिए होता है कि आप देख लीजिए संसार में मानव पशु सभी हैं। कहते हैं मुस्कुराने की विधा केवल इंसान को मिली, उनको नहीं मिली। विवेक मिला इंसान को मिला, उनको नहीं मिला। निर्णय करना आपको मिला, उनको नहीं मिला। आप बहुत श्रेष्ठ हैं तो भला टच तो हर एक को होता है। जरा सा अपने परिवार में किसी की मूड ऑफ हो, टच होती है ना,
आज कुछ हुआ है, वो ठीक से बोल नहीं रहे, आज कुछ मूड ऑफ लग रहा है, बोले आज क्या बात है, बड़े खुश हो। तो ये आपका मन महसूस करता है, तत्काल महसूस करता है, किसी को भी देखता है, टच होता है, लेकिन कैच भी तो हो, लाइन क्लियर हो, बुद्धि क्लीन हो। बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है, ये टच हो, ये टच हो। हम आपस में एक दूसरे के मूड को समझ लेते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझ लेते हैं, वो टच होता है। लेकिन भगवान हम बच्चों से रोज क्या चाहता है, उस समय किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। वक्त की घंटियां लगातार बज रही हैं, वक्त बराबर मुनादी कर रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, क्लास कोई भी हो, कि 2013-14 तक भी जो वाणियाँ चली, बाबा की उनमें बहुत शिक्षाएं हुआ करती थी। जो पुराने भाई बहन बैठे हैं उन्हें यह एहसास होगा कि अनेकों बार बाबा 3 बात बताते थे और उन 3 में कहाँ कमी है वो भी बताते थे, सुधार लो ये भी कहते थे। अव्यक्त वाणियों में आप पाएंगे। लेकिन उसके बाद 2016, 17, 18 और मुरलिया देख लो तो बाबा प्यार से सहला के छोड़ देता है। बाबा ने शिक्षा देनी छोड़ दी। उसके पहले बाबा पूछा करता था, बच्चे प्रकृति दरवाजे पर खड़ी है और ऑर्डर मांग रही है, मैं छुट्टी दूं? और हम कहते थे नहीं बाबा अभी नहीं। हमने कभी यूं नहीं कहा जी बाबा दे दो। आज प्रकृति ने अपने हाथ में खुद लगाम ले लिए। आप सब अनुभवी हैं, जिस संसार में रहते हैं रोज कोई ना कोई घटना सुनते हैं। आज वहाँ भूकंप आया, आज वहाँ बाढ़ आई, आज वहाँ अग्निकांड हो गए, आज वहाँ जंगल में आग लग गई, क्या नहीं सुनते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों का उपद्रव रोज सुनते हैं। तो वो भी हमारे सामने होगा, और अभी तो दूर दूर है, हाँ नज़दीक भी होगा ये सब, और आपको फेस करना होगा। हमारे संस्कारों का उपद्रव हमारे सामने। हम केवल ये कह के खुश ना हो जाएं कि वाकई हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, नहीं। हमारे आगे कितने अवरोध हैं पद्मा पदम भाग्यशाली बनने। तो जरा ये देहभान की मिट्टी हटा के तो देखो, तब बाबा के दिल तख्त पर बैठ पाओगे। बाबा के नेत्रों में एक में करुणा है, दूसरे में क्षमा है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं तो हमारी नज़रों में भी हर आत्मा के लिए उतनी ही करुणा, उतनी ही क्षमा होनी चाहिए। मगर क्या हम इस महावाक्य को सम्मान दे पाते हैं? करुणा रख भी लेंगे, हाँ, लेकिन क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा नहीं कर पाते। कर पाते? कितनों को क्षमा किया हमने? तो पद्मा पदम भाग्यशाली की स्लेट बिल्कुल क्लीन होगी। किसी की भी कही बात, किसी का किया कर्म, किसी के बोल, किसी के नज़रिए को वो अपने हृदय में स्थान नहीं देगा। जो पद्मा पदम भाग्यशाली होगा वो केवल तुम ही संग बैठो, तुम ही संग बोलो, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सारे जश्न मनाऊं, किसी और को स्थान नहीं देगा। विचार करके देखो। हे अर्जुन, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। मैंने बहुत करीब से अपनी दादियों को
बहुत करीब से देखा, जिसको भक्ति में कहते हैं अजपा जाप, निरंतर अहिर्निश चलता ही रहे। आदरणीय जानकी दादी 24 घंटे 365 दिन, सैकड़ों सेकंड, हजारों मिनट, कभी दादी बाबा को विस्मृत नहीं कर पाती थी। वो स्वस्थ हों कि अस्वस्थ हों, मेरा बाबा, मेरे बाबा के बच्चे। यहाँ से ही दादी जी को ऊपर ले गए, बहुत अस्वस्थ थी। मैं जब गई रोज की तरह रूटीन में मिलने, दादी नहीं मिली, बोला वो तो ऊपर चले गए ग्लोबल में। तो दौड़ के वहाँ भी पहुँची दादी से मिलने। जब दादी से मिली तो मैंने दादी को बताया, बोले दादी नहीं जाएगी। मैंने दादी को कहा दादी 15,000 माताएं आई हैं, बट्टी थी यहाँ, आप चलोगे नहीं? तो दादी बोली चलो, मेरे को लेके चलना। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँ। और दादी चल दी व्हील चेयर पे, भाई को बोली ले चलो मुझे नीचे, मैं नीचे जाऊंगी। बता रही है मनोरमा इतनी माताएं आई हैं। तो मुझे जो दादी के साथ सहयोगी बहनें हैं, हंसा बहन, प्रवीणा बहन हंसी, बोली आप निकल जाओ चुपचाप, नहीं दादी मानेगी नहीं। और दादी जो है कहेगी अभी ले चलो, अभी शाम तक दादी की केयर और होनी है। तो वहीं से घूम घाम के निकल आई मैं। फिर दादी को शाम को वो लोग प्रॉमिस कर लिया था कि लेके आएंगे, लेके आए। तो सोते जगते दादियों को एक ही बात रहती थी, मेरा बाबा, मेरे बाबा का यज्ञ, मेरे बाबा के बच्चे, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे। तो जब इस तरह की स्व स्मृति हो, जब इस तरह के भान हो, तब हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। तो हमारे अंदर अगर अभी भी हृदय में किसी का किया हुआ व्यवहार अंकित है, किसी के बोल अंकित हैं, किसी के प्रति कोई भाव अंकित है, आज उसे रिमूव कर दीजिए। आप सब अपने हृदय पर एक ही वाक्य लिख लीजिए कि हम कोटों में कोई, कोई में कोई, कोई में कोई है, हमें स्वयं भगवान ने चुना है। हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते। बाबा हमेशा कहता था कि जब भगवान तुम्हें बिल्ला लगा रहा है, भगवान तुम्हें पद दे रहा है, तो कौन है जो भगवान को चैलेंज दे, उस त्रिकालदर्शी को, उस त्रिलोकीनाथ को, कि अरे उसने तुम्हें गलत चुन लिया। मैं कह रहा हूं ना, जब भगवान स्वयं कह रहा है तो फिर किसकी हस्ती है? तो कम से कम हमारा देखना, सुनना, बोलना ऐसा हो जो हमें बख्तावर बनाए, ऐसा हो जो हमारा एक भी संकल्प बोल कर्म व्यर्थ न जाए, ऐसा हो जो हर कदम में पद्मों की कमाई हो, ऐसा हो कि जैसे जैसे कदम चुनते जाएं वो पाकीज़गी का दरिया बनकर बहता जाए, निशान छोड़ते चले जाएं जिधर से गुजरें। तो जब वो पावनता हमारे जिस्म में, हमारे जिगर में, हमारी आँखों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में होगी कि हम ऐसे दाता के बच्चे हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ ने हमें चुना है, हमें कौन फेल कर सकता है? माया आएगी, नो डाउट। अब यहाँ ही किसी का मोबाइल चला गया, मान लीजिए कहीं मिस हो गया, तो फिर बुद्धि क्लास में नहीं मोबाइल में रहेगी। मुझे तो हंसी आती है, मैं कहती हूँ स्वर्ग में नरक को लाते क्यों ये मोबाइल यहाँ रख करके। हेलो, अरे उस दुनिया की कोई खबर रिसीव भी करोगे
मतलब फायदा। अब यहाँ से दौड़ के वहाँ नहीं पहुँच जाओगे, लेकिन उस दुनिया की खबर सुनने से मतलब क्या। अब तो हम स्वर्ग में आ गए, तो हमें मोबाइल पे 2 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते, और कहीं अगर मिस हो गया तो बुद्धि रात और दिन चलती है, अरे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डाटा था, बहुत इम्पोर्टेंट नंबर थे, बहुत इम्पोर्टेंट फोटो थी, अब क्या होगा। विचार करके देखो, वैरागी हो बेहद के, कहाँ खोए हुए हो। तो ये सवाल अपने आप से पूछो कि भगवान ने मुझे पदम भाग्यशाली बनाया, मैं अपने वक्त को कहाँ जाया कर रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ। और मधुबन में आके, वरदान भूमि में आके तो कुछ और करना ही नहीं। हर पल हर क्षण बाबा याद रहे, हर क्षण में हमारे वो रहनुमा जिन्होंने आगे बढ़ कर के इस यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाया है, हमें उनको फॉलो करके पदम भाग्यशाली बनना है। अपने एक एक संकल्प को ऊर्जा से भरना है, और खास तौर से बोल वही बोलने हैं जिनसे दुआएं जमा हो। अगर एक भी संकल्प ऐसा पावन कर लो कि मुझे दुआएं जमा करने के अलावा कुछ जमा करना ही नहीं है, आप देखो कितना आनंद आता है। बाहर के बैलेंस तो भगवान खुद भर देगा, आप केवल दुआओं का बैलेंस कर लो, और उसके बाद आप जैसा पदम भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है ना? बाबा की छत्र छाया में बैठे हो, ऐसी छत्र छाया नसीब नहीं होती, केवल संगम युग पर मिलती है, जब भगवान स्वयं आकर हमको चुनता है। तो माया की छाया कहीं से हम पर पड़नी नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम भगवान की छत्र छाया में, तो हर पल बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते चले, पदम भाग्यशाली बनते चले। ओम शांति। कुछ